अमेरिका वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजित टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सट्टा लगाने की सूचना मिलने के बाद एसपी प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में क्राइम ब्रांच और थानों के पुलिस अफसरों ने बीती रात मुसद्दीपुरा और हरी फाटक इंदौर रोड बाईपास स्थित ड्रीम 19 कॉलोनी में दबिश देकर 15 करोड़ से अधिक नगद रुपए बरामद कर क्रिकेट के सट्टे का पर्दाफाश किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीयूष चोपड़ा पिता विजेंद्र चोपड़ा निवासी मुसद्दीपुरा लोगों को दिखाने के लिए बिल्डर का काम करता था और इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर क्रिकेट का सट्टा संचालित करता था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने क्राइम ब्रांच व थानों की टीम को मुसद्दीपुरा और ड्रीम 19 कॉलोनी पर दबिश के लिए रवाना किया। पीयूष चोपड़ा के मुसद्दीपुरा स्थित निवास पर दबिश के पहले ही वह फरार हो गया। साथ ही ड्रीम 19 के मकान नंबर 17-18 पर क्राइम ब्रांच व नीलगंगा थाने की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एसपी शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा रात भर की गई कार्रवाई के दौरान 15 करोड़ से अधिक नगद रुपए बरामद होने की बात भी सामने है। उक्त रुपए गिनने के लिए बैंक से नोट गिनने की मशीन बुलाना पड़ी। पुलिस ने 19 ड्रीम कॉलोनी के मकान से मोबाइल, लैपटॉप सहित सट्टे के उपयोग में आने वाले उपकरण भी बरामद किए। 9 सटोरियों से 3.5 करोड़ की विदेशी करेंसी के साथ सोने के बिस्किट और आभूषण मिले। एसपी शर्मा की मौजूदगी में पुलिस द्वारा शहर के इतिहास का संभवतः सबसे बड़ा क्रिकेट का सट्टा पकड़ा गया है। ड्रीम 19 कॉलोनी से संचालित होने वाले क्रिकेट के सट्टे का सरगना पीयूष चोपड़ा निवासी मुसद्दीपुरा फरार हो चुका है। मौके से पुलिस ने 9 सटोरियों से 15 करोड़ इंडियन करेंसी के अलावा 3.5 करोड़ की विदेशी करेंसी। बड़ी कार्रवाई हुई, क्या है पूरी कार्रवाई है, क्या मिला है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संगठित अपराध, जुआ, सट्टा इत्यादि पे कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में हम लोग लगातार अपने पूरे संभाग में और उज्जैन में कार्रवाई कर रहे थे। कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पीयूष चोपड़ा नाम का व्यक्ति बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े स्तर पे ऑनलाइन सट्टे का कार्य कर रहा है और डिफरेंट गेम्स पे, क्रिकेट के अलावा अन्य गेम्स पर भी बेटिंग का वो कर रहा है। तो कल देर रात इसमें दबिश किया गया है और इसमें हम लोगों ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है, जो कि निम्बाहेड़ा, नीमच और लुधियाना के हैं। और इसके साथ साथ मुख्य जो आरोपी अभी इंगित हुआ है पीयूष चोपड़ा, वो भी पकड़ा नहीं जा सका है। टीमें लगी हुई हैं और इसमें हम लोगों ने 14 करोड़ 58 लाख रुपए नगद जो बरामद किए हैं। इसके साथ साथ 7 देशों की विदेशी मुद्राएं भी हैं, जिनका वैल्यूएशन भी लाखों रुपए से ज़्यादा होगा। इसके अलावा अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ जिसको कहते हैं, काफ़ी संख्या में जो है वो सिल्वर वगैरह मिला है और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिसमें कि 40 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 20 करीब लैपटॉप और आईपैड्स वगैरह बरामद हुए हैं। तब इसको लेके पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चिन्हित किया जाकर उन पे कार्रवाई होगी और सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें क्या नेशनल एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा? क्योंकि कैश की मात्रा ज़्यादा है, जैसा आप देख ही रहे हैं, फॉरेन करेंसीज भी है, तो इसमें डेफिनेटली हम लोग आईटी और ईडी को भी सूचित करेंगे ताकि वो भी अपने स्तर से वेरीफाई करके अपनी कार्रवाई कर सकें। सर, पीयूष का क्या बैकग्राउंड निकला अभी कहीं? फिलहाल कैसा समझ में आता है कि पहले ये कुछ कॉलोनी वगैरह के कार्य इसने किए हैं, पर लंबे समय से और जिस लेवल का ट्रांजैक्शन अभी हम देख रहे हैं, वैसे लगता है कि ये जो है कई जगहों पे इस तरह के कार्य कर रहा था। हो सकता है पिछले कुछ दिनों पहले ये आया हो उज्जैन में और इस तरह की कार्रवाई कर रहा हो। तो पूरी टाइमलाइन और किस किस प्रकार के इसने कार्य किए हैं, कौन कौन लोगों से संपर्क में रहा है, वो सारी चीज़ें ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके और उस पर भी कार्रवाई की जाए। सर, प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाए देश की? मुझे लगता है कि जो बरामदगी ये हुई है नगद की और जिस स्तर के हिसाब किताब मिले हैं इलेक्ट्रॉनिक उस पर, तो ये अपने मध्य प्रदेश की रिसेंट उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआं क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा, जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज़ वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं,
उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए। करेक्ट, इनके परिवारजन, इनके ब्रदर, इनके अन्य जो परिवारजन हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता की प्रथम दृष्टया जानकारी है, उनको भी हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ की जाएगी। विदेशी करेंसी 7 देशों की है जिसका वैल्यूएशन लाखों रुपए में होगा, तो उसको अभी आकलन करके उसकी भी कार्रवाई और उसमें शामिल की कार्रवाई की जाएगी। इनकी पासपोर्ट तो अभी पुलिस ने अपने प्राथमिक जांच के स्तर पे पुलिस ने सीज कर लिए, अपने पास रखा है और हमने IT और ED को हम सूचित करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक लुकआउट सर्कुलर होता है जो कि जारी किया जाएगा ताकि ये देश से बाहर ना भाग पाए। ऐसा प्रथम दृष्टया हमको दिखता है इलेक्ट्रॉनिकली कि इनके कई देशों में भी संपर्क है, तो उसको देखते हुए हम इस पर बहुत जल्दी जो है लुकआउट सर्कुलर भी जल्द से जल्द जारी करें। इनके रिश्तेदार का, इस व्यक्ति के रिश्तेदार का किसी का मकान है जो कि कई वर्षों से यूज़ कर रहा था, तो उसकी भी पूरी डिटेल ली जाएगी। वो भी ड्यू कोर्स में चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। उसमें भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।